राजकुमार गौतम इस समय जेल की सलाखों में बंद है और हम यहाँ से जेल पहुंचेंगे और राजकुमार गौतम को जेल से हम छुड़वाएंगे। जेल से हम छुड़वाएंगे और राजकुमार गौतम से मिल करके महाराज गंगा सिंह अगर तुम्हारा खून न करवाया तो समझ ले कि अपनी माँ ठकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ। अब हम यहाँ से गौतम को छुड़ाने के लिए सीधे जेल पहुंच रहे हैं। देखे भैया, देखे तो यार बात कहाँ से कहाँ आ गए। कहाँ आ गए? वही रात दरबार वगैरह इनका छुट्टी दे देते। हाँ अगर रात दरबार में से मंत्री जी छुट्टी मांगी रहे, हाँ सेनापति छुट्टी मांगी रहे, सेनापति का छुट्टी दे दीन, मंत्री जी का छुट्टी नहीं दीन, वह आग आए जल रही है। वह आग जल रही है, वह आग जलते रही पूरी रात। अब राजा साहब के जो लड़का है राजकुमार, हाँ दारू को लत यह लगाई से, यह तो सार सिखाऊ भाई। दारू यहाँ सिखाई, सिगरेट यहाँ सिखाई, हाँ अपन बंदूक रिवाल्वर इनका दे दी। यह दी पहले बताओ तहलका मचा दी स्कूल में जाएगा। मास्टर साहब के गोली मारी, मास्टर साहब के परबे नहीं भय। हाँ बिचारी मधु के पर गए, बिचारी मधु को पड़ गए। सही है। अब बताओ मास्टर साहब रात दरबार अटे शिकायत लेके हाँ बुलवावागा, जेल में डरा दी इनका, जेल में चले गए। अब इनका कहा मतलब है जेल पहुंचा, मंत्री जी का कहने का मतलब है हाँ जेल अटेंगे उसको छुड़वा लेंगे। हाँ छुड़वा ले, छुड़वावे के बाद में फिर वही के टम्पन भर दे हैं, फिर वही के अंदर पानी भरी है। मंत्री जी का कहना है हाँ कि जो राजकुमार हैं, राजा साहब के हत्या राजकुमार के हाथे करवाई है। यही के हाथे करवाऊबे करी। यानी अपे राजकुमार जौन है, हाँ राजा साहब उनके बाप ही, बाप है, यानी अपने बाप का मरवा दे हैं। मरवा दे है। कोनो लड़का हत्या करी अपने बाप के, लेकिन दारू को लत ऐसी होती, हाँ जहाँ 4 दिन के काने में भरी ना, हाँ खुदे गोली चला दी। बताओ जब इतना पिया दी स्कूल में कर दी तो भाई बाप का मारम कौन दे लगा? बाप का मारम कौन दे। लेकिन कहना क्या है, क्या कह रहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। उधार है, बदन मेरा मिट्टी का, हाँ सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। क्या रहे? कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है, रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज है। इसी जेल में बंद रहना, ठीक है। और जब तक महाराज जी आदेश नहीं करेंगे तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, भूखे और प्यासे इसी जेल में बैठे रहना है।
सिगरेट मंगाई, एक आध पैक एक एक और हो ही जाए। सिगरेट पियोगे? पीना है तो पी लो। नहीं हम ना पी पाए, दो हम ना पी पाए। पी लो। हाँ सिगरेट साथे बहुत सही ना पैक, लेकिन तुम पीले तो बहुत धांधा गर्दी कर दे। भाई दिन बताओ, पढ़ाए गए हुआ गोली मास्टर के ऊपर चलाए हो, पर यह क्या है? सिगरेट है, पी लो। सिगरेट है। जिंदगी झंड हो जाए। अरे वो तो मुहिम लगाई, मुहिम। सिगरेट आओ। देखो मैं राजमहल का रहने वाला और 24 घंटे इस जेल में मेरा दम घुट रहा है। ऐसा करो मेरे हाथों से हथकड़ियां खोल दो, बताइए। अरे हाथों की हाँ। हथकड़ियां खोल दो तो फिर बताए। मारपीट तो न करी हो? नहीं मार नहीं करूंगा। नहीं मारो, ढिचके हो ढिचके हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। हम तुम बोल बतला लीन जाए, जो यहाँ के राजा साहब अब उनके लड़के हैं राजकुमार, और वहाँ आपके नौकर है ना, आपका कहा ना करा तो गाँव वाले कहा करा। वही तो तुम जानते हो कि आज 24 घंटे हो गए हैं और जब से पिताजी ने मुझे जेल में डाला है, भूख प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, परेशान हूँ। इसलिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो यार। देखो वो राजा साहब तो रोके हैं कि खाना ना दियो ना पानी दियो, जौन हमारा रोज हिस्सा खाना पानी मिलता हो में से लेता ही जाए। उसी को लेकर आओ, थोड़ा खा लेते हैं। चुप्पे चुरा के लेते ही ना। हाँ हाँ कोई जान न पाए। लेकिन ये बात लीक न हुए चाहिए। अरे कहीं लीक नहीं होगी, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ नहीं, राजा साहब पूछे खाना कहाँ पर, हमका बताओ जिंदगी झंड हो जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। खाना और पानी लाने जा रहे हैं। हाँ लेकर आओ, मैं खा लेता हूँ थोड़ा। वहाँ कड़ी लगा दे ना, मान लो को अचानक आ जाए तो। हाँ यही ठहर रहे हो, ला खोल देगा। हाँ एमा कुछ जो कहा को एमा कह दो, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा कितनी बड़ी तकलीफ उठा रहा है। बेटा चाचा जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ कितना बड़ा जुर्म ढाया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखा तेरे बाप ने तेरे पास आके इतना जुर्म ढाया, कम से कम माँ को तो सोचना चाहिए था। और तेरी माँ ने तेरे कितने थप्पड़ मारा बेटा। चाचा आज मैंने अपने पिता को भी देख लिया है और माता जी को भी देख लिया है कि कोई किसी को समझा नहीं पा रहा है, सिर्फ सारा क्रोध मेरे ऊपर है। लेकिन आज मैं उस भगवान की कसम खाता हूँ, आप जो भी कहेंगे वो गौतम करने के लिए तैयार है। जिस समय तेरे पिताजी तेरे ऊपर मार रहे थे और तेरी माँ थप्पड़ से वार कर रही थी, और जी तो चाहता था कि हम कुछ भी कर डाले, लेकिन अब आपके माता पिता हम क्या कर सकते हैं बेटा। चाचा आप जो भी कहें गौतम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरा सिर्फ आपका इशारा चाहिए, मैं सब कुछ कर डालूंगा। लेकिन बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो यहाँ का मंत्री हूँ और रिश्ते में तेरा चाचा लगता हूँ। सोचा कि अभी नादान बेटा है, जेल में परेशान होगा भूख प्यास से, और इसीलिए मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मुझे ले चलो, मुझे इस जेल में दम घुट रहा है, मेरे प्यास से कलेजा कांप रहा है, इसलिए मैं जेल के बाहर निकलना चाहता हूँ। चल बेटा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है चाचा। बेटा तू जेल से बाहर आ गया है, लेकिन हम तेरे
तेरे लिए एक बुरी खबर बता रहे हैं। बुरी खबर? हाँ, तुझे मालूम नहीं है बेटा? अरे बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो, गौतम होने वाला है गजब, तो क्या करो गौतम पर मधु मर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवर, सूझे ना कोई खबर। बेटा युवराज, अगर बयान देकर के मधु मर गई तो तेरे पिता तुझे फांसी की सजा दे देंगे। चाचा जी, मुझे फांसी से बचा लीजिए, इसके लिए कोई उपाय सोचिए, कोई उपाय। राजकुमार गौतम, इस अपने चाचा के रहते हुए तो चिंता फिकर क्यों कर रहा है? तेरे पिता महाराज गंगा सिंह यहाँ से हॉस्पिटल गए हैं। तेरे पिता गंगा सिंह हॉस्पिटल गए हैं, और वो भी मधु की हालत जानने के लिए। और अगर वो बयान देकर के मर गई तो अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए तो चिंता फिकर मत कर। जहां पर तेरे पिता मधु से मिलने के लिए गए हैं, हम दोनों चेहरे पर नकाब लगा करके उसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे जहां पर मधु का इलाज चल रहा है। और हम नकाब चेहरे पर लगा करके कहीं से छिप करके, हमें क्या तुझे ये काम करना है? ये रिवॉल्वर ले, जहां पर मधु का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और मधु बयान देगी, लेकिन बयान देने के पहले पहले तुझको कहीं से छिप करके अपने पिता के सीने में गोली चलाना है। तुम ठीक कहते हो चाचा जी, तुम ठीक कहते हो कि अगर मधु ने बयान दे दिया तो पिताजी मुझे फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। इसलिए बयान देने से पहले तुम जैसा कहते हो एक गौतम वैसा ही करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, अब एक तरफ अगर अपना पिता समझेगा तो बेटा तुझे फांसी हो जाएगी। तो फिर जेल देर करने की जरूरत नहीं है। चलो सीधे तुम हमारे साथ चेहरे पे नकाब लगा करके गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आ हमारे साथ। मास्टर लगाइए कोई तर्ज है। हाँ लाला, अरे ना भाई निकाल लिया, ना भाई निकाल लिया, अरे क्या होटल गलिया तो भोरी चलते
मधु के क्या हालात है? अब मधु होश में है महाराज। इसमें बेटी घबराओ नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका सही सही जवाब दो बेटी। तो बेटी प्यारी मधु और कहो जिया का बोलो बेटी, ये तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है? हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। घबराओ नहीं बेटी मधु, महाराज से साफ साफ इजहार करो। तो छोड़ झंडा रहा था और वो कॉलेज में छोड़ रहा तो छोड़ रहा था वो झंडा कॉलेज में। पीपमंडी में आया गौतम चला, बाप के सीने पर कोई तावा चला, सीने से हट के गौतम आया और मेरे बापू के सीने पे गोली चलाया और मेरे बापू के सीने से हटकर मेरे हाथों में गोली लग गई। तुम घबराओ नहीं, गौतम ने गोली चलाकर तुम्हारा खून बहाया है तो इसका इंसाफ खून से होगा बेटी। तो धीर दिल में धरे प्यारी बेटी मधु,
उसने जिस तरह से तुम्हारा खून बहाया है उसी प्रकार से उसका भी खून बहाया जाएगा। आज मेरा इंसाफ ये दुनिया देखेगी कि महाराज गंगा सिंह ने अपने बेटे के साथ क्या इंसाफ किया है। तुम घबराओ नहीं बेटे। मुझे नहीं मालूम महाराज का खून किसने किया। और इसका अंतिम संस्कार करवाओ। देखा बेटा युवराज, अब ना रहेगा बांस और न बजेगी। अब बेटा तुझे एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम? दूसरा काम ये करना है कि अब यहाँ से तुझे अपनी माँ के पास चलना होगा। अपनी माँ के पास चलना होगा और तेरी माँ कितना कीमती सर का ताज पहने हैं और कितने कीमती गहने पहने हैं। और अगर हम दोनों लोग चल करके सर का ताज उतार ले, कीमती गहने उतार ले और हथकड़ी लगा करके अगर तेरी माँ को दोनों मिलकर जेल में डाल दें तो हम दोनों इस गंगापुर राज के शहंशाह हो जाए। मंत्री चाचा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है। हमें तो उसी दिन इंतजार करती हो। हम तो उसी दिन क्रोध में थे जब तेरी माँ तेरे गाल पर कितने थप्पड़ मार रही थी। मारा है, मारा है, वही थप्पड़ तो आज मेरे गाल पर गूंज रहा है। और जब तक ये गौतम जिंदा रहेगा तब तक इस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंज। हाँ बेटा, आप देर मत करो, आओ चलते हैं तुम्हारी माँ पद्मावती के पास। हमारे स्वामी अभी मधु को देखने गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक वो लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? इसलिए मेरी बात सुनो। कहो। बात मेरी सुनो ध्यान से, और हमला बातों पर हमसे और डाकुओं ने उन्हें मारा है जान से, और देख कर आ रहा
बंद था